भेड़िया और सारस की कहानी। एक घने जंगल में एक लालची और निर्दयी भेड़िया रहता था। एक दिन उसने एक हिरण का शिकार किया। इतना भूखा था कि बिना सोचे समझे बहुत जल्दी जल्दी मांस खाने लगा। इसी हड़बड़ी में हिरण की एक हड्डी उसके गले में फंस गई। हड्डी गले में फंसते ही भेड़िया परेशान हो गया। न कुछ खाया जा रहा था और न ही पानी पिया जा रहा था। उसने हर तरह से कोशिश की कि हड्डी बाहर निकल जाए, लेकिन सारी कोशिशें बेकार गईं। आखिरकार भेड़िए ने सोचा कि उसे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। वह सोचने लगा कि ऐसा कौन है जो उसकी गर्दन में फंसी हड्डी को निकाल सके। तभी उसे सारस की याद आई। सारस की गर्दन लंबी थी और उसकी चोंच पतली, जो इस काम के लिए एकदम उपयुक्त थी। भेड़िया बिना देर किए सारस के पास पहुंचा और विनती करने लगा, सारस भाई, मेरी मदद करो। मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है। क्या तुम अपनी लंबी चोंच से उसे निकाल सकते हो? मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूं। सारस पहले तो घबरा गया कि उसे भेड़िए के मुंह में अपनी चोंच डालनी होगी, लेकिन फिर उसे भेड़िए पर दया आ गई और वह तैयार हो गया। भेड़िया मुंह खोलकर खड़ा हो गया। सारस ने साहस कर अपनी चोंच उसके मुंह में डाली, लेकिन हड्डी तक नहीं पहुंचा सका। तब उसे अपनी गर्दन भी भेड़िए के मुंह में डालनी पड़ी। जैसे ही सारस की गर्दन भेड़िए के मुंह में गई, लालची भेड़िए के मन में उसे खाने का विचार आया। वह सोचने लगा, अगर मैं इसकी गर्दन को चबा जाऊं तो मजा आ जाएगा। लेकिन उसे याद आया कि उसे गले से हड्डी निकलवानी है, इसलिए वह अपने लालच को दबाकर रह गया। कुछ देर बाद सारस ने हड्डी को सफलतापूर्वक निकाल दिया। पर जैसे ही काम पूरा हुआ, भेड़िया बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा। न उसने धन्यवाद दिया और न ही वादा किया हुआ इनाम। सारस ने उसे रोका और कहा, भाई, मेरा इनाम कहाँ है? तुमने वादा किया था कि इस काम के बदले मुझे इनाम दोगे। भेड़िया घमंड से बोला, एक भेड़िए के मुंह में अपनी गर्दन डालकर भी तुम सही सलामत बच गए, क्या यही तुम्हारे लिए इनाम नहीं है? इतना कहकर भेड़िया चला गया और बेचारा सारस मुंह लटकाए खड़ा रह गया। इससे तो अच्छा होता मैं मछली पकड़ लेता। लालची और नीच स्वभाव वाले व्यक्ति से कभी सहायता, कृतज्ञता या इनाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।